भादो महीना में बहुत सारे पियर-पियर ढकोसवा बैंग निकल आता है, उस तरह राजनीति का अब कोई कोई वजूद नहीं है। उनको सतह पर आकर के रात-दिन मेहनत पंचायत अध्यक्ष से हमारी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और 25 वर्षों तक लगातार हम पार्टी के लिए जेल गए हैं, लाठी डंडा खाए हैं, आंदोलन करते हैं, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हर चुनाव को त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अपने क्षमता का कतरा-कतरा उसमें न्यौछावर कर देते हैं। चेहरा के लिए अपने दादाजी के नाम का इस्तेमाल करती हैं और जब से होश वाली तब से जब-जब विधानसभा चुनाव आता है, हम उनके चरणों में दरोगा बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका उज्ज्वल भविष्य है, लेकिन उनका पैतृक विधानसभा मनेर विधानसभा होता है। मनेर विधानसभा में भी पिछली बार वो किस्मत आजमाने के लिए हाथ पैर मार चुकी हैं और यहाँ भी जब टिकट नहीं मिला तो गधे का जैसे सिंह सर से गायब हो जाता है दूर दूर तक, वैसे वो पूरे 5 साल क्षेत्र से गायब रही और जब सीजन आया चुनाव का, विधानसभा का जब शंखनाद हुआ तो वो यदा कदाचित करिश्मा राय या कमलेश राय, ये तो जनता तय करेगी। हम अपने मुंह में या मिठू बनना क्या कहें, ये तो जनता मालिक है, जनता तय करेगी। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर ए न्यूज बिहार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम गरखा विधानसभा में हैं। गरखा विधानसभा इसलिए है कि यहाँ पर मेरा मौजूदगी है और परसा विधानसभा दरियापुर प्रखंड के राजद अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष कमलेश राय जी हमारे साथ है। कल तेजस्वी जी का छपरा में आगमन होगा, उसको लेकर जो है परसा की तैयारी क्या है, कमलेश राय की अपना सहयोग क्या है, कैसे तैयारी बनाकर जो है कल के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर ए न्यूज बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। दरियापुर प्रखंड से आप राजद अध्यक्ष हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पूरे परसा में जो है वहाँ छपरा में जो तेजस्वी जी का कार्यक्रम है, आप लोग क्या तैयारियां किए हैं, आपका क्या मतलब उसमें भूमिका रहेगी? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार सरकार का आगमन हो रहा है। यह ऐतिहासिक पल है। इसको और ऐतिहासिक बनाने के लिए हम सभी लोग तत्पर हैं। प्रेक्षागृह में हमारे प्रखंड कमेटी के सम्मानित जितने भी सदस्य हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं और हमारे जितने जो सम्मानित बड़िए राजद के संस्थापक सदस्य हैं, बड़िए कार्यकर्ता हैं, इन सभी का मैं पास बनवाया हूँ और अपने क्षेत्र से सबसे आकर्षक का केंद्र होगा कि हमारे परसा विधानसभा क्षेत्र से 250 से 300 की संख्या में महिलाएं वहां उपस्थिति दर्ज कराएगी और अपने नेता का इस्तकबाल करेगी, स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाए कि परसा से जिस तरीके से आपने कहा कि 300 से ज्यादा महिला वहां जाएगी और एक भावी प्रत्याशी के रूप में भी आप परसा में हैं। हमारे नेता के प्रति आस्था रखने वाले उन तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जो अपने नेता से मिलने को इच्छुक हैं, लेकिन अनुशासन में रह करके कुछ प्रेक्षागृह का जो सीटिंग कैपेसिटी को देखते हुए हम लोग मन महसूस करके अपने प्रखंड कमेटी, अपने पंचायत अध्यक्ष और कुछ सम्मानित बड़िए राजद के अभिभावकगण कार्यकर्ता को ही पास दिलाए हैं, लेकिन माताओं बहनों के लिए कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से कम 500 माँ बहन लोग शिरकत करें और अपने नेता से मिले। उस कार्यक्रम में हमारी बड़ी बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी का भी आगमन होने जा रहा है, तेज प्रताप बाबू का भी आगमन होने जा रहा है। तो ये लालू जी की कर्म भूमि पर सभी लोगों का, हमारे जो नेता हैं उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आरजेडी कार्यकर्ता में काफी उत्साह है कि तेजस्वी हमारे नेताजी आ रहे हैं और उन्होंने एक बयान दिया था कि अब जो है नेता के पदवी पर और जो काम करेगा क्षेत्र में उसको टिकट दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि कमलेश राय इससे आगे निकल रहे हैं? देखिए, ये तो हम आज से नहीं, जब से होश संभाले
अ, वर्ग की जो वर्ग से कर्म ही पूजा है में विश्वास रखते हैं। हम जब से होश संभाले राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्य बने, तब से लेकर के आज तक लगभग 25 साल का सफर तय किए और हम समर्पित होकर के आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने के लिए समर्पित हैं। अभी आज से रथ का परमिशन मिल गया है। माँ बहन मान योजना, बिजली का जो 200 मुफ्त बिजली और हमारे जो नेता जितने घोषणा किए हैं, उस प्रचार रथ पर सब कुछ आपको दिखेगा और वो परसा विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में होते हुए दसों विधानसभा में वो भ्रमण करेगा वो रथ। हम परसा विधानसभा के जनता के सहयोग से अपने नेता के स्वागत में बनाए हैं। जगह-जगह पर हमारे सहयोगी लोग तोरण द्वार भी बनाए हैं, बैनर पोस्टर बनाया गया है, 10,000 हैंडबिल छपवा करके प्रचारित करने का जिला अध्यक्ष सुनील राय जी के द्वारा और हम सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय पूर्व मंत्री बड़े भाई जितेंद्र राय जी भी तत्पर हैं। तो सभी लोगों के सहयोग से यह आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो सारण का इस बार का दौरा है, वह ऐतिहासिक होगा, अपने आप में अभूतपूर्व होगा। और सबसे जो पहल हम लोग किए हैं कि सबसे ज्यादा उपस्थिति हमारी माँ बहनों की होगी, उनमें एक अलग सी ऊर्जा स्फुटित हो रही है। जहां हम जा रहे हैं, जिस पंचायत में जा रहे हैं, सभी हमारी माँ बहनें कह रही है कि हम भी तेजस्वी से मिलेंगे, वो आतुर है मिलने के लिए। तो हम लोग हर पंचायत स्तर पर जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था बनाए हैं। गाड़ी व्यवस्था इतना डिमांड है कि 3 बड़ा-बड़ा कोच भी हमको कल व्यवस्था करना पड़ा माँ बहन को ले जिस जाने के तरीके से लिए। आप मेहनत कर रहे हैं, जन-जन तक बातों को पहुँचा रहे हैं तेजस्वी का, वर्तमान विधायक छोटला राय जी हैं, तो उनको भी इस तरीके से पहुँचाना चाहिए। कहीं न कहीं आप देखा जा रहा है कि वो इसमें पीछे हट रहे हैं। ना, ये नहीं कहेंगे, वो सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन आदरणीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की तरह वो थोड़ा-सा शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, इसलिए वो क्षेत्र में कम घूम रहे हैं और उनको थोड़ा-सा अब हमारे गार्जियन हैं, उनको आराम की ज़रूरत है। अच्छा पारसा में देखा जा रहा है मुख्य चेहरा जो है 3 ऐसे चेहरा है जो वर्तमान में अभी छोटला राय जी है, करिश्मा राय जी है, आप हैं। जिस तरीके से पार्टी में रहकर टिकट को अब खींचतान जो चल रही है अभी जो है, देखिए, इससे क्या मतलब कहीं न डॉक्टर कार्यकर्ता पर करिश्मा राय हमारी बड़ी बहन समान है। मैं उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी कर रही हैं। एक अपने क्षेत्र में डॉक्टर के रूप में अपना डेंटल क्लिनिक का अपना कैंप लगाती हैं, लोगों को सेवा करती हैं। उनके भी अच्छा पहल है, लेकिन वो राजनीति एक दिन की बात नहीं है। सीज़नली जैसे भादो महीना में बहुत सारे पियर-पियर ढकोसवा बैंग निकल आता है, उस तरह राजनीति का अब कोई कोई वजूद नहीं है। उनको सतह पर आकर के रात-दिन मेहनत करना होगा और जैसे हम पंचायत अध्यक्ष से हमारी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और 25 वर्षों तक लगातार हम पार्टी के लिए जेल गए हैं, लाठी डंडा खाए हैं, आंदोलन करते हैं, हर कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर चुनाव को त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अपने क्षमता का कतरा-कतरा उसमें न्यौछावर कर देते हैं और हम ये नहीं समझते हैं कि इसमें भेदभाव करना है। तो पार्टी को कोई भी पार्टी हो, उसको समर्पित कार्यकर्ता चाहिए, ना कि सिर्फ नेता चाहिए। तो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए अपने दादाजी के नाम का इस्तेमाल करती हैं और जब से होश वाली तब से जब-जब विधानसभा चुनाव आता है, हम उनके चरणों में दरोगा बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जब चुनाव आता है तभी उनको दरोगा बाबू याद आता है और उनको माल्यार्पण करती हैं। लगातार परसा विधानसभा की पंचायतों में हर एक पंचायत में जो है अंग देशतर चादर देकर सम्मानित जनता को महिला को कर रही है। ये कहे तो कि प्रयास अच्छा कर रही है लेकिन लगातार करने की ज़रूरत है और हम तो उनसे उम्र में छोटे हैं। हम चाहेंगे कि उनका उज्ज्वल भविष्य है लेकिन उनका पैतृक विधानसभा मनेर विधानसभा होता है। मनेर विधानसभा में भी पिछली बार वो किस्मत आजमाने के लिए हाथ पैर मार चुकी हैं और यहाँ भी कोशिश की थी लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो गधे का जैसे सींग सर से गायब हो जाता है दूर दूर तक वैसे वो
पूरे 5 साल क्षेत्र से गायब रहीं और जब सीजन आया चुनाव का, विधानसभा का जब शंखनाद हुआ, तो वो यदा-कदा दिख रही हैं। तो पारसा में ये सच्चा उनका सिपाही व्यक्ति कौन? करिश्मा राय या कमलेश राय? ये तो जनता तय करेगी। हम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना क्या कहें? ये तो जनता मालिक है, जनता तय करेगी। जाते-जाते जिस तरीके से तेजस्वी जी छपरा में आ रहे हैं, तो क्या बड़ी कोई सौगात छपरा के लिए या बड़ी कोई वादा कर सकते हैं? देखिए, वो तो पूरे बिहार वासियों के लिए इतनी बड़ी-बड़ी बातें कह दिए हैं कि अब छपरा वासियों का ऋण उनको उतारना है। डबल डेकर जो बन रहा है, इन्हीं का देन है। जो जेपी सेतु बना, इन्हीं का देन है। और जो रेल पहिया कारखाना, इंजन पहिया कारखाना जो बना, जेपी यूनिवर्सिटी बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज बना, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का देन है। तो एक नेता एक जिला को इतना दिया, यदि जो कोई बता दे कि आदरणीय नीतीश कुमार अपने 20 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में कोई एक यूनिवर्सिटी कहीं दिए हो, एक रेल का कारखाना लगाए हो छपरा जिला में, रूडी जी से ही पूछ लिया जाए कि सुई का फैक्ट्री लगाए हैं क्या कहें। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के लाल ही कमाल कर सकते हैं और लालू यादव कमाल किए थे और कोई दूसरा सारण का लाल नहीं है जो जनता के लिए मरता है, जनता के काम करता है और जनता के सुख दुख में साथ देने का वादा तो कर सकता है और फिर उसको जुमला कह के मुकर सकता है, लेकिन काम को हकीकत में करने की यदि जो वास्तव में किसी में क्षमता है, पुरुषार्थ है और कर्मनिष्ठा है, तो वो लालू जी के लाल तेजस्वी यादव में है। तेजस्वी यादव को आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं और सारण की धरती पर उनको अभिनंदन करते हैं। तेजस्वी से कल प्रोग्राम में बातचीत होगी या टिकट बिल्कुल मिलेगा? होगी। टिकट की बात नहीं होगी, ये कहना अन्यथा होगा। हम लोगों की शिष्टाचार मुलाकात होगी, क्षेत्र की तैयारी, सदस्यता अभियान की बात होगी, उनके कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार की बात होगी, लोगों के सुख-दुख की बात होगी, विजन 25 में कैसे मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए, इस पर हम लोग कमर कसे हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। कमलेश राय जी का कहना है कि देखिए जिस तरीके से हम छोटे थे जब से परसा में हम काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और देखा जाए अगर कोई भादों में अगर बैंक को आता है उस तरीके से कटाक्ष मारने में माहिर है, तो कहीं ना कहीं करिश्मा राय पर ही इन्होंने जिस तरीके से कटाक्ष किए हैं। फिलहाल हम लोग का नजर यही है कि परसा में क्या हलचल हो रही है, परसा क्या समीकरण बदलेगी, क्या टिकट को लेकर पार्टी विचार करेगी, इस पर हम लोग नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।